ये रहा आपके सामने पेपर कक्षा 11वीं परीक्षा 2021-22 का सेट ई है केमिस्ट्री। हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कि पहला है कि 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो है 3। एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, उसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय हो जाएगी। धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो इसके ऑक्साइड का जो सूत्र है वो होता है यहाँ पर MO। उसके बाद यहाँ आता है क्वेश्चन कि यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। तो यदि 0 है तो वह विलयन यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय। हीरे में कार्बन की संयोजकता है, तो हीरे में कार्बन संयोजकता 4 होती है। निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। हम यहाँ क्लोरोफिल पर टिक कर देंगे या राइट कर देंगे या सही उत्तर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है एल्कोहल निम्नलिखित के साथ समावयवी होता है, तो ये होता है ईथर के साथ। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सही खाली स्थान सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहाँ पर भी ऑप्शन हमें दिए हुए थे। 7 ग्राम N2 का NTP पर आयतन खाली स्थान होता है, तो ये होता है 5.6 लीटर। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, तो ये होता है Al2O3। अणु रेखीय होता है, तो किसका होता है? तो CO2 का जो अणु है वो रेखीय होता है। यौगिक का उपयोग जल के मृदुकरण के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन में दे रखा था Na6P6O18 का। किसका अधिकतम प्रकाश ध्रुवित विद्युत प्रभाव वाला होता है? तो ये होता है सीजियम का। CS यहाँ पर दे रखा था। ज्यामितीय समवायिता होती है, तो ये होती है But2। इनकी ज्यामितीय समवायिता पाई जाती है। सर्वाधिक अम्लीय होता है, अम्लीय खाली स्थान में होती है। तो जो अम्लीयता की प्रकृति होती है सर्वाधिक होती है वो एसिटिलीन में, यानी कि C2H2 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दूसरा है यहाँ पर कि प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन, यहाँ दे रखा था ज नंबर पे F2। एंट्रोपी की इकाई क्या है बतानी है। तो एंट्रोपी की इकाई होती है J(K-1 मोल -1। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर भारी जल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उसका संकेत दे रखा है 6 नंबर पे D2O। उसके बाद यहाँ आता है कि सबसे कम क्षारकीय कौन है। तो सबसे कम जो क्षारकीय है वो है MgOH2। ये सबसे कम क्षारकीय है जो यहाँ हमें दिया हुआ था। शून्य प्रेरणिक प्रभाव कौन दर्शाता है। तो शून्य प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है हाइड्रोजन माइनस। आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर बन जाता है ये C2H2। ये इसके सही जोड़ी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। शुरू के दो ऐसे ही दे रखे थे हमें कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद यहाँ आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समस्थानिक का एक उदाहरण दीजिए। तो समस्थानिक का जो उदाहरण है वो हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या चाहे तो हाइड्रोजन के तीनों जो समस्थानिक है उसके नाम लिख सकते हैं, 1H1 1H2 1H3 इस प्रकार से। परमाणु के 3 मूलभूत कणों के नाम लिखिए। जो परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उष्मागतिकी की फलन अवस्था क्या है। तो उष्मागतिकी में जो फलन होते हैं वो होते हैं कार्य और उष्मा, इनको ही हम उष्मागतिकी फलन अवस्था कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, जैसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अपरूप किसे कहते हैं। अपरूपता की हमें परिभाषा लिखकर अपरूप को बताना था। इस प्रकार से हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को तो हम अपरूपता कहते हैं, और उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपरूप कहते हैं। श्रृंखलन की परिभाषा दीजिए। श्रृंखलन का मतलब होता है कि लंबी श्रृंखला बनाना, चेन बनाना। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कार्बन के परमाणु परस्पर संयोग करके लंबी या वृहद या बड़ी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। कार्बन के इस गुण को हम संकलन कहते हैं। उसके बाद यह लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था कि डाई हाइड्रोजन का संकेत लिखिए। तो इसका जो संकेत होता है वो होता है H2। तो इस प्रकार से इसके सारे ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।